हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको सीसर नेट फिजिकल साइंस का डिटेल सिलेबस। इसमें जो फिजिक्स पोर्शन का आपका डिटेल सिलेबस है, ये आज की वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। देखो, अगर आप कोई भी एग्जाम तैयार करते हो, अगर आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पे जाना पड़ता है। तो सिलेबस को सबसे पहले आपने पूरा डिटेल में देखना होता है कि आपके पास किस पोर्शन से किस तरह से चीजें हमारे पास बनती हैं, कौन सा पोर्शन हमारे पास ज्यादा है, कौन सा कम है। तो उसी तरह से आपको सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिकल साइंस का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में। ठीक है, शुरू करते हैं सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का सिलेबस। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज रहती है। देखो, मेजोरिटी में हमारे पास यहाँ पे दो ही पार्ट रहते हैं, एक रहता है पार्ट ए, एक रहता है पार्ट बी। पार्ट ए हमारे पास होता है कोर टॉपिक्स का, और जो पार्ट बी हमारे पास होता है वो एडवांस टॉपिक का होता है। तो दोनों का पोर्शन ही अलग है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट ए, दैट इज कोर पार्ट, इसमें जो क्वेश्चंस का जो मार्किंग रहती है वो हमारे पास 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। जिसने भी एग्जाम पैटर्न की वीडियो नहीं देखी, वो एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखें। ठीक है, आपको चैनल पे वीडियोस में मिल जाएगी, जो आपके पास पार्ट ए की या फिर पार्ट बी की मैंने आपको डिटेल में चीजें और भी बताई है कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, कितने मार्क्स आते हैं, कितनी हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो इस चीज को भी आप ध्यान से देखें। अब सबसे पहले हमारे पास रहेगा पार्ट ए में मैथमेटिकल साइंस या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स हम इसको बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से टॉपिक रहते हैं। देखो, इन टॉपिक से आपका 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो दो ही मतलब यहाँ पे रहते हैं कि आपके पास एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। जो पार्ट ए है दैट इज कोर पार्ट, उसमें से 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो आपके पास रहेगा पार्ट बी, वो रहेगा एडवांस पार्ट, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, बट उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो रहेगा मैथमेटिकल फिजिक्स का पहला टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे क्लास 11th में आप पढ़ते थे, बिल्कुल बेसिक टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस आ जाएगा यहाँ पे। देन लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट वाला। ठीक है, इसी को लीनियर अलजेब्रा बोला जाता है। मैट्रिसेस हो गया, केले हैमिल्टन थ्योरम हो गया, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स हो गए, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास कहाँ पे आता है, आपका पार्ट ए में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रहेगा स्पेशल फंक्शन, जैसे हर्माइट, बेसल, लेग्वेरे या फिर लिजेंड्रे। ठीक है, स्पेशल फंक्शन हो गए। देन आपके पास फोरियर सीरीज, फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे जेड ट्रांसफॉर्म भी होता था, पर जेड ट्रांसफॉर्म इसका पार्ट नहीं होता, सिर्फ इसमें फोरियर और लाप्लास या फिर फोरियर सीरीज हमारे पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल या फिर हमारे पास रेजिड्यू, ये सब चीजें, जो चीजें यहाँ पे करते थे, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रहेगा एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जो प्रोबेबिलिटी का आपका टॉपिक होता है, वो भी आपका पार्ट ए के अंदर पूछा जाता है। रैंडम वेरिएबल्स हो गया, बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। ये सारा का सारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट ही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ पे रहती है, पार्ट ए के अंदर। ठीक है, तो 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स, पहले हमने मैथमेटिकल डिस्कस किया, अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पे चलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो स्टार्टिंग होती है वो रहती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। सबसे पहले न्यूटन वाली फिजिक्स आएगी पूरी कंप्लीट यहाँ पे, तो ये रहा न्यूटन के लॉ। पहले हमारे पास आएगी न्यूटोनियन मैकेनिक्स, देन डायनामिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस या फिर सेंट्रल फोर्स मोशन। ये सारा हमारे पास क्या रहेगा, एक तरह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रहेगा जैसे टू कोलिजन, स्कैटरिंग इन लेबोरेटरी इन सेंटर मास फ्रेम, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। तो ये सारा पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, स्टार्टिंग का, जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी डील करते हैं। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे पढ़ेगा, बट थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर, क्योंकि आपके पीएचडी एंट्रेंस है। ये पीएचडी एंट्रेंस मतलब यहाँ पे आपका थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो छोटे लेवल के क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले। नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स एंड सूडो फोर्सेस, देन वेरिएशनल प्रिंसिपल। यहाँ से आपका क्लासिकल वाला पार्ट शुरू होता है। वेरिएशनल प्रिंसिपल हो गया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो गए, देन हमारे पास लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, जो लाइन मैंने अभी मार्क करी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता था, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन है पीरियोडिक मोशन, स्मॉल ऑसिलेशन, नॉर्मल मोड्स। देन हमारे पास आएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात ऐसी है कि आपकी क्लासिकल में भी रहती है, और आपके पास ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर भी देखी जाती है। दो जगह आपके पास ये आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स हो गया, या फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर होता है। अच्छा, इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नहीं, एक्चुअल में ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला चेंज होता है। अगर आप ई इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को अगर रिलेटिविस्टिक बना के देखते हो, तो वहां पर डिफरेंट फॉर्मूला हमारे पास देखने को मिलता है, तो उस पार्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक
ठीक है, ये था क्लासिकल मैकेनिक्स। नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसमें सबसे पहले आपका जो 12th लेवल की चीजें रहती हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, यहाँ से भी आपका पोर्शन आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में वही सेम चीज, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, लैपलास एंड पॉइसन इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स। जैसे आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करते थे क्लास 12th में, सेम वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक भी आपका आता है। ठीक है, देन हमारे पास इसमें बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स थ्योरम, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ है बेसिकली ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये सारा चीज हमारे पास यहाँ पे पूछा जाता है। देखो बेसिक आपका स्टैंडर्ड 12th से ही शुरू होता है, जो आपका 11th-12th वाला बेसिक पार्ट है, बेसिक आप वहीं से कवर करते हो। उसके बाद फिर जो एडवांस पार्ट है, जो आपने मास्टर्स में पढ़ा है, जो मास्टर लेवल्स पे, मास्टर्स लेवल पे या फिर आप बीएससी लेवल पे जो चीजें पढ़ते हो, उसका जो एडवांस पार्ट होता है वैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया, बाउंड्री कंडीशन ऑफ द ऑन द फील्ड एंड एट इंटरफेसेस, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, स्केलर वेक्टर पोटेंशियल एंड गोज इनवेरिएंस। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपके काफी आते हैं। गोज इनवेरिएंस भी होता है, कूलम्ब इनवेरिएंस भी होता है आपका, दोनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फ्रेशनल लॉज, इंटरफेरेंस, कोहेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। तो ये सारा पार्ट किसका है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। देखो जब भी आप कोई एग्जाम तैयार करो, सबसे पहले जो उसका सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवाओ। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के आप जो जो टॉपिक आप कवर करते जा रहे हो उनको मार्क करते जाओ हाईलाइटर से, उसी तरह से आपने तैयारी करनी है, वही पैटर्न आपका। देखो सिलेबस तो आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, काफी टाइम से जो सिलेबस अगर देखें तो यही सेम सिलेबस है, पर जो आपके क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा चेंज होता रहता है। जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ पे जब क्लासिकल से आप क्वांटम पे आते हो तो वेव पार्टिकल डुअलिटी आएगा, श्रोडिंजर इक्वेशन आएगा, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। देन हमारे पास आएगा आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम, या फिर पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर। देन हमारे पास नेक्स्ट आएगा टनलिंग थ्रू अ बैरियर। ठीक है, जैसे टनलिंग इफेक्ट यहाँ पे देखा जाता था, वो वाली चीजें भी, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है। नेक्स्ट वेव फंक्शन इन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, कॉम्यूटेटर्स एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनसे भी क्वेश्चन काफी देखे जाते हैं। जो कॉम्यूटेटर्स हैं, इससे तो क्वेश्चन आपका हमेशा गेट और नेट में चीजें इस तरह की रहती हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। डराक नोटेशन फॉर स्टेट वेक्टर्स, मोशन इन सेंट्रल पोटेंशियल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, स्पिन एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारे पास, जैसे ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, इसका भी आधा पार्ट और भी है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन एटम, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। स्टर्न गर्लाच एक्सपेरिमेंट हो गया, स्टर्न गर्लाच एक्सपेरिमेंट भी आप पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट होता है ये भी। टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, पर्टर्बेशन हो गया, डब्ल्यू के बी हो गया, या फिर आपके पास यहाँ पे स्कैटरिंग हो गया, इनसे भी एक एक क्वेश्चन आपका देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वांटम से काफी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको एनालिसिस में भी बताया था, क्वांटम से 7-8 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेरिएशनल मेथड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी एंड फर्मीज गोल्डन रूल, सिलेक्शन रूल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्पिन स्टैटिस्टिक्स कनेक्शन। तो ये सारा पार्ट था हमारा किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें से किस तरह की आपकी बस चीजें रहती हैं, सिलेबस का अगर पार्ट देखिए, सबसे पहले आएगा यहाँ पे आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन हमारे पास आएगा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, मैक्सवेल्स रिलेशन, केमिकल पोटेंशियल, फेज इक्विलिब्रिया। तो ये सारी चीज हमारे पास किसमें रहती है, थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये वाला पार्ट, किसका है, ये वाला पार्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। ये वाला पार्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फेज स्पेस से स्टार्टिंग होती है इसकी। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, वो थोड़े बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डायरेक्ट आप उन चीजों को पढ़ते हैं। बट अगर आप उनको माइक्रो लेवल पे पढ़ते हो, अगर उनको माइक्रो लेवल पे आप पढ़ोगे, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसमें चीजें हमारे पास क्या आएगी, फेज स्पेस, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स आ जाएंगी। माइक्रो कैनोनिकल, 3 तरह के सिस्टम आएंगे यहाँ पे, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स आएंगे, उनके पार्टीशन फंक्शन आएंगे। फ्री एनर्जी एंड इट्स कनेक्शन विद थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ आप इनको ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। देन आपके पास आइडल बॉस इन फर्मी गैसेस, प्रिंसिपल ऑफ डिटेल बैलेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है बेसिकली, जो आपके पास यहाँ पे लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है, ब्लैक बॉडी एंड प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या फिर प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हमारे पास एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो आपके पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड लिखा हुआ है, इसमें से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट तो नहीं रहता, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह से आप चीजें पढ़ते हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरह से ही आप चीजें पढ़ते हो, एक आपके पास यहाँ पे आती है डिजिटल, एक आती है आपके पास एनालॉग, डिजिटल या फिर एनालॉग, तो दो ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स मेजोरिटी में पढ़ते हो कि आपको इन चीजों से हमारे पास यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है एनालॉग का, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, डायोड, जंक्शन, ट्रांजिस्टर्स, एफईटीज, होमो एंड हेटेरो जंक्शन डिवाइसेस, देन डिवाइस स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज जैसे सोलर सेल, फोटो डिटेक्टर्स, एलईडीज, या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ओपैम्प जिसको हम बोलते हैं, ओपैम्प का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आता है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यहाँ तक आपका जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा एनालॉग है, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद हमारे पास शुरू होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे डिजिटल टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन, रजिस्टर्स, काउंटर्स, कंपैरेटर्स, ठीक है, एडी मतलब आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये सब चीजें, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा ना कंप्यूटर वाला पार्ट है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, फिर माइक्रो कंट्रोलर्स हो गया, इनसे क्वेश्चन थोड़े कम देखे जाते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, इनसे क्वेश्चन आपके थोड़े कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे ये सारा सारा हमारे पास किसका पार्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का पार्ट है, जो लास्ट में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये सारा एक्सपेरिमेंटल मेथड का पार्ट है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी हमारे पास है एडवांस पार्ट, ठीक है, पार्ट बी को अगर मैं बोलूँ ये होता है एडवांस पार्ट, इसमें आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कितने नंबर रखता है, 5 मार्क्स, ठीक है, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसकी अगर आप तैयारी करते हो, अगर आप यहाँ पे पार्ट बी की तैयारी अच्छे से करते हो, ठीक है, वैसे ये पेपर के अकॉर्डिंग देखूं तो ये पार्ट सी है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, ए बी एंड सी। ये होता है हमारे पास एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का, ये होता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। पार्ट बी हमारे पास वही जो आपका कोर वाला होता है, जो मैंने अभी डिस्कस करा। देन हमारे पास आएगा पार्ट सी, दैट इज एडवांस पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको पार्ट ए और बी किया है, ठीक है। पेपर में अगर देखोगे तो ये पार्ट बी नहीं पार्ट सी होगा। इससे पहले वाला जो पार्ट कोर पार्ट हमने डिस्कस किया वो पेपर के अकॉर्डिंग पार्ट बी होगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी मैंने लिखा है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये हमारे पास रहेगा एडवांस पार्ट, इसमें आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स रखेगा, 5 मार्क्स। चलो अब इसमें भी हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स की जो एडवांस टॉपिक रहेंगे उसमें आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन के हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे पास इस पार्ट से आएंगे, जैसे ग्रीन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास वेव एंड हीट इक्वेशन इन 2 and 3 डायमेंशन, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, रूट ऑफ फंक्शंस, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये नीचे वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस। एक पूरा पार्ट पढ़ते थे आप बीएससी में और एमएससी में ना न्यूमेरिकल एनालिसिस का, तो उसमें से चीजें जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे आपका एक्सट्रापोलेशन हो गया, फिर हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, देन आपके पास यहाँ पे रंगे कुत्ता मेथड देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंस मेथड, टेंसर्स, इंट्रोडक्टरी ग्रुप थ्योरी, जो ग्रुप थ्योरी है ये भी यहीं पे आती है, जो ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन होता है आपका वो भी 5 मार्क्स का देखा जाता है, और जो टेंसर होते हैं टेंसर का भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये सारे हमारे पास क्या है 5 मार्कर हैं, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जहां से आते हैं वो हमारे पास रहेगा पार्ट सी से। पार्ट सी मतलब आपका एडवांस पार्ट फिजिक्स का। नेक्स्ट हम देखें क्लासिकल मैकेनिक्स, तो यहाँ पे आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स पार्ट बी में भी थी और पार्ट आपकी सी में भी रहेगी। तो यहाँ पे आपका डायनामिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, या फिर आपके पास यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट्स, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, या फिर आपके सिमेट्री इनवेरिएंस एंड नोएथर थ्योरम, या फिर आपका हैमिल्टन जोकोबी थ्योरम। तो यहाँ पे 4 टॉपिक, मेन 4 टॉपिक रहते हैं आपके पार्ट सी के अंदर, जिसमें 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आपका ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो डिस्पर्जन रिलेशन इन प्लाज्मा, लॉरेंट्स इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ट्रांसमिशन लाइन एंड वेवगाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, या तो वेवगाइड का या फिर ट्रांसमिशन लाइन का, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्जेस एंड डायपोल एंड रिटार्डेड पोटेंशियल, जो लीनर्ड विचार्ड पोटेंशियल होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये भी आपका 5 मार्कर में रहता है। नेक्स्ट में डिस्कस करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें हमारे पास आएगा
स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, फाइन स्ट्रक्चर, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग भी आपकी 5 मार्क्स में आती है। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जैसे क्लेन गॉर्डन या फिर डिराक इक्वेशंस हमारे पास रहती हैं। सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, तो ये सारा पार्ट हमारे पास कहाँ पे रहेगा, ये पार्ट सी में। देखो जब भी आप तैयारी करते हो तो आप 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी अलग करो, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनकी तैयारी अलग करो, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब कि आपके पास नंबर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लेवल देखो तो 5 मार्क्स वाले का लेवल थोड़ा इजी भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, लेंदी होता है, पर उसका जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा इजी होता है, तो आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें तो ये रहेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसमें भी हमारे पास टॉपिक 3.5 मार्क्स वाले भी होते हैं, 5 मार्क्स वाले भी होते हैं, मतलब ये कोर में भी आता है और एडवांस में भी आता है। तो एडवांस में क्या क्या चीजें आती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, आइजिंग मॉडल यहाँ पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन आएगा, यहाँ पे डिफ्यूजन इक्वेशन आएगा, रैंडम वॉक एंड ब्राउनिन मोशन आएगा, या फिर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस आएगा। तो ये हमारे पास पार्ट रहता है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट सी के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास रहेगा फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे पास देखा जाता है, ठीक है। ये पार्ट बी में भी आ रहा है और पार्ट सी में भी आता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज आएंगे, यहाँ पे लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग्स, काई स्क्वायर टेस्ट, ये कहाँ पे आता है, ये आपका रहेगा एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। देन ट्रांसड्यूसर आएगा यहाँ पे, या फिर आपका मेजरमेंट एंड कंट्रोल, सिग्नल कंडीशन रिकवरी, या फिर देखो इसमें तो मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, ये नीचे वाला पार्ट है, जिससे क्वेश्चन आपके ज्यादातर बनते हैं। ज्यादा चांसेस कहाँ से हैं, नीचे वाले पार्ट से, ठीक है। जैसे लॉक इन डिटेक्टर हो गया, या फिर आपके पास यहाँ पे फीडबैक वाली चीजें, इंपेडेंस मैचिंग हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया, इनसे थोड़े क्वेश्चन आपके कम देखे जाते हैं। जो ऊपर वाले टॉपिक है इनसे क्वेश्चन थोड़े कम देखे जाते हैं। तो आपको इन चीजें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की इस तरह से तैयार करनी है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ये आपका 3.5 मार्क्स में नहीं आता है, सिंपल हमारे पास कहाँ रहता है, आपका 5 मार्क्स में रहता है। जो आपका पार्ट सी है, पार्ट सी के अंदर ही एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स देखी जाती है। इसमें सबसे पहले टॉपिक रहेगा क्वांटम स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन स्पिन, देन आपका स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एंड अल्कली एटम, रिलेटिविस्टिक करेक्शन, ठीक है। सारे मॉडल्स वगैरह, जैसे बेसिक मॉडल से शुरू करते हो, जैसे हमारे पास बोर के मॉडल आएंगे, देन हमारे पास वहां पे आएगा समरफील्ड मॉडल, तो फिर वेक्टर एटम मॉडल। तो मॉडल्स में भी आपने चलना है। फिर हमारे पास यहाँ पे ये सब चीजें आती है कि स्पेक्ट्रम, पहले आएगा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन हमारे पास आएगा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक दैट इज हीलियम एंड अल्कली एटम्स, रिलेटिविस्टिक करेक्शन फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये वही वाली चीज है जो मैं आपको बोल रहा था, समरफील्ड मॉडल, रिलेटिविस्टिक करेक्शन उसमें ही होता है। देन हमारे पास यहाँ पे एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा जीमान, पास्चन बेक एंड स्टार्क इफेक्ट, ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जीमान आपके पास दो तरह के रहते हैं, आपके पास नॉर्मल जीमान या फिर एनॉमलस जीमान, पास्चन बैक होगा, स्टार्क इफेक्ट होगा, या फिर आपके पास ईएसआर रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। देन आपके पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। ये आपकी मोलिकुलर फिजिक्स चल रही है, जो नीचे वाली पार्ट है हमारे पास ये है मोलिकुलर फिजिक्स का पार्ट। इसमें हमारे पास केमिकल शिफ्ट, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, बोन ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ये सारा पार्ट किसका, आपका मोलिकुलर फिजिक्स का। तो इसमें से हमारे पास कुछ इस तरह के टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं एक्चुअल में इससे ज्यादा होते हैं। देखो ये तो बिल्कुल मेन साइट से जो सिलेबस मिलता है वो वाला सिलेबस है, बट थोड़ा पोर्शन आपका इससे ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि हमारे पास टॉपिक तो ऐसे लिखे हुए हैं बट इससे थोड़ा ज्यादा ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, सिलेक्शन रूल उसके। देन हमारे पास लास्ट आएगा लेजर। लेजर से मान के चलो आपका 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास आते ही आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन वैसे मेनली, दो भी नहीं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहता है। लेजर फिजिक्स से जो क्वेश्चन रहेगा आपका, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो पिछले कुछ ट्रेंड में अगर देखें तो लेजर के फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े कम हो गए थे, बट अब फिर से आने लगे हैं। तो लेजर फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलग से पूरा एक पार्ट, मतलब एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, और सिंपल ही टॉपिक है, ऐसा भी उतना टिपिकल नहीं है ये वाला पार्ट, आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कंडेंस मैटर फिजिक्स, जिसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं, जिसमें ब्रेविस लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, डाइफ्रैक्शन एंड द स्ट्रक्चर फैक्टर, बॉन्डिंग इन सॉलिड, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, फोनोन लैटिस स्पेसिफिक हीट, फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, ये सब चीजें। ये हमारे पास ड्रूड मॉडल हो गया, फिर होल इफेक्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ से रहती हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर हमारे पास इस तरह के टॉपिक रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंडेंस मैटर फिजिक्स के दूसरा पार्ट, ठीक है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन मोशन इन एन पीरियोडिक पोटेंशियल, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, सुपर कंडक्टिविटी, जोसेफसन इफेक्ट, सुपर फ्लूइडिटी, डिफेक्ट्स एंड डिसलोकेशंस,
ऑर्डर फेजेस ऑफ मैटर, लिक्विड क्रिस्टलाइन ऑर्डर या फिर क्वासी क्रिस्टल। तो इसमें आपके पास सिलेबस बहुत वास्ट रहता है और इसमें से भी आपके पास ना 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं इस पार्ट से। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं पूरे सिलेबस के, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन कितने होंगे, 5 मार्क्स के। तो मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 से 20 मार्क्स का यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको भी आपने स्किप नहीं करना। वैसे तो कुछ भी पार्ट आप स्किप मत करो, सारे पार्ट में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, उनको आप करें ही करें, उनको छोड़ना नहीं है आपने। नेक्स्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपका 3.5 मार्क्स में नहीं आता, ये डायरेक्ट आपका 5 मार्क्स में ही आता है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हैं, साइज, शेप, या फिर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिन पैरिटी, या फिर आपके पास यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं जैसे ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर आपका सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, या फिर न्यूक्लियर शेल मॉडल, न्यूक्लियर शेल मॉडल आपका इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, ठीक है। या फिर सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल हो गया ये रहा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ की सारी। देन हमारे पास आएगा इसमें नीचे रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसमें से भी आज अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस बने रहते हैं। तो आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रा को छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो आपके पास एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ अल्फा बीटा गामा डिकेज एंड देयर सिलेक्शन रूल, फिजन एंड फ्यूजन, जो आप क्लास 12th में भी पढ़ते हो वही सब चीज है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, कंपाउंड न्यूक्लियाई हो गया, फिर डायरेक्ट रिएक्शंस हो गया, ये सारा पार्ट किसका, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का। देन हमारे पास आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स से एक जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होता है, दैट इज पार्टिकल फिजिक्स, जिसमें से भी आपके एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस की क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, देन एलिमेंट्री पार्टिकल्स यहाँ से पढ़ते हैं हम, ठीक है, उनकी चार्ज, स्पिन, पैरिटी, आइसोस्पिन, स्ट्रिंजनेस, उनके बारे में चीजें देखते हैं। देन हमारे पास गैलमैन निशिजिमा फॉर्मूला आता है, देन क्वार्क मॉडल, बैरियंस, मिजॉन्स, सीपीटी थ्योरम, या फिर सीपीटी इनवेरियंस हम पढ़ लेते हैं अलग अलग, ठीक है। चार्ज कॉन्जुगेशन हो गया, पैरिटी हो गया, टाइम रिवर्सल हो गया, उनको अलग अलग पढ़ते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री आर्गुमेंट्स टू पार्टिकल रिएक्शंस, पैरिटी, नॉन कंजर्वेशन इन वीक इंटरेक्शंस, ठीक है। 4 तरह के इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पे मेनली, उसमें से ग्रेविटेशनल वाली तो काम भी नहीं आती, हम मेनली 3 ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारी चीज हमने उसमें देखनी होती है कि कहाँ पे कौन सी चीज कंजर्व है। देन हमारे पास आएगा रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। तो ये था हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स का सिलेबस, जो कि था लास्ट, ठीक है। तो पूरा पार्ट बी का और पार्ट सी का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं पेपर के अकॉर्डिंग। अगर पेपर के अकॉर्डिंग पार्ट बी देखें, जो 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन जहां से आते हैं वो भी डिस्कस कर लिया, जो पार्ट सी है जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, टीचिंग सिविल स्टेप। आप जाके एक तरह से तो डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हो लिंक, वहां पे आपको डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे ले जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसको वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।